एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी शुक्रिया अदा करती हूं आपने मेरे चैनल को देखने के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। और आज जो है टॉपिक नहीं है, आज ना कोई न्यूज़ है, आज मैं एक सच्ची स्टोरी लाइफ की किसी की आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक मेरे व्यूज़ ही कह सकते हैं, व्यूज़ ने मुझे एक अपनी स्टोरी सुनाई है। तो उन्होंने कहा कि ये स्टोरी जो है, उनका रियल नाम नहीं मैं ले लूँगी, ताहिरा की स्टोरी कहूँगी मैं, तो रियल नाम नहीं लेना चाही। तो उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई है। उन्होंने कहा कि इस स्टोरी को मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, आपने मुझे बताई है तो मैं ज़रूर पेश करूँगी। उन्होंने मुझे अपनी बचपन से लेके थोड़ी सी ही मैं सुनाऊंगी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी। तो बचपन से लेके अभी तक जो हो रहा है उनके साथ, वहाँ तक की स्टोरी मैं सुनाऊंगी, ठीक है जी। तो ताहिरा जो थी वो बचपन में बहुत ही पढ़ाई में ठीक ही थी। उनकी एक सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, ठीक है, वो उनसे बहुत प्यार करती हैं। और उनकी सिस्टर जो हैं, उन्होंने ना बचपन में से इस तरह से उसके साथ होता था कि वो ना स्कूल में जब आती थी तो रोती बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो उसकी सिस्टर जो थी वो बड़ी क्लास में थी, तो ऑब्वियसली वो स्किप नहीं कर सकती थी अपनी क्लास। तो वो क्या करती थी, छोटे बच्चों को, जो मोहल्ले के बच्चे होते थे, उनको थोड़े पैसे दे के तो कहती थी कि इसको घर छोड़ आना, ठीक है। तो वो घर छोड़ दे, रोज़ जाती स्कूल, रोज़ यही हाल होता था। तो उसने बचपन में ना उसने बहुत ज़्यादा तंग किया, ठीक है। तो बचपन में तंग करते करते अब तक वो तंग ही कर रही है उसको। तंग किस तरह से अब तक करी कि वो परेशानी, यानी कि उसकी परेशानी में उसकी सिस्टर भी उसके साथ होती है कि उसकी परेशानी दुनिया में जो उसकी ज़िंदगी चल रही है वो बहुत ही परेशानी की चल रही है। तो उसकी सिस्टर अभी तक उसका साथ दे रही है। अब वो खुद तो नहीं तंग कर रही है, लेकिन वो तंग हो रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बचपन में ये ऐसे हुआ था। उसके बाद फिर वो जवान होगी, तो इसके बाद फिर इनकी बच्ची थी, फिर जवान हुई, तो फिर घर के सारे काम काज इतने अच्छे से करती थी। जब बड़ी होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त उसने घर पूरा संभाला हुआ था, पूरे अपने सारे बहन भाई, अपने माँ बाप, सबका ख्याल रखती होती थी। खाने भी इतने मज़े मज़े के बनाती थी, कपड़े धोती थी, इस्त्री करती थी, घर की सफाई वगैरह सारा काम उस वक्त उसने सीख लिया, ठीक है। तो बड़ी बहन जो थी वो बहुत खुश होती थी इस चीज़ से, इस चीज़ के बारे में सुन के। तो बड़ी बहन जो थी वो उसकी शादी हो गई थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, तो इस छोटी बहन का भी रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो जो ताहिरा थी उनके रिश्ते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी लंबी थी तो इस वजह से उनके रिश्ते जो थे वो रिजेक्ट हो जाते थे। लोग कहते थे कि ये हमारे बेटे के साथ इनकी जोड़ नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से वो लॉन्ग टॉल होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं होते थे। तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ में भी, लेकिन घर वगैरह बहुत ही ज़बरदस्ती तरीके से संभाल रही थी। मैं घर का संभालने का इसलिए बता रही हूँ, उसने मुझे बताया था कि बचपन में जिस तरह से वो अपनी बहन को तंग करती होती थी ना, तो उतना ही ज़्यादा उसने जवानी में आके तो अपने घर को संभाला इतने अच्छे तरीके से। फिर जी एक रिश्ता आया उसके लिए, बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा उसके लिए। तो सबने उस रिश्ते की बहुत तारीफ़ की थी। फैमिली वालों ने कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त रिश्ता है, तो सबने कहा ठीक है। फिर इसकी फैमिली ने हाँ कर दी तो उस रिश्ते के लिए। तो वो मंगनी होगी उसकी। एंगेजमेंट के थोड़ी देर के बाद ना उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया जिसके साथ उसका रिश्ता हुआ था। तो एक्सीडेंट होने की वजह से ना उसकी दोनों टांगों का मसला बन गया था। उसकी ना वो पाकिस्तान में जैसे कि नहीं कहते कि मेटल डाल देते हैं टांगों में, तो वॉक नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए। तो फिर इस तरह से उसका ना एक्सीडेंट का मसला हो गया। तो अब इसकी फैमिली जो थी ताहिरा की, वो कह रही थी कि अब रिश्ता तोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो कैसे अपनी बेटी देंगे ना उसको। तो ये नेचुरल बात है, इस तरह से होता है, सभी ऐसे ही सोचते हैं। तो सारे फैमिली वाले भी कहने लगे, सारे रिश्तेदार भी कहने लगे कि हाँ वाकई होना चाहिए। लेकिन लड़के के रिश्तेदार जो थे वो कहते कि नहीं नहीं ये गलत बात है, अब हमने रिश्ता लिया है तो अब ये तो नहीं है कि हमारी लड़की के साथ इस तरह किया जाए, हमारे लड़के के साथ सॉरी इस तरह से किया जाए। तो लड़की वालों ने फैमिली ने काफ़ी सबने समझाया था, लेकिन जो लड़की थी ना वो इस बात पे अड़ गई थी। वो कहती थी कि मैं शादी करूंगी तो इसी से ही, क्योंकि मेरी एक बार इसके साथ मंगनी हो चुकी है, मेरा नाम जुड़ चुका है और पूरी फैमिली में सभी को पता चल चुका है। तो ताहिरा ने ये अपना फैसला रखा अपनी फैमिली के साथ, कहा कि नहीं नहीं मेरा आप रिश्ता मत तोड़िएगा, मुझे इसी के साथ कर दे, क्योंकि इस तरह से इंसल्ट है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जी उन्होंने कहा चले ठीक है, लेकिन डैड ने इसके रिश्ते के लिए हाँ तो कर दिए फैमिली ने। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक शादी नहीं करेंगे जब तक वो लड़का ठीक नहीं हो जाता। उन्होंने कहा चले ठीक है, इस तरह से ठीक है।
तो लड़का थोड़ा-सा बेहतर हो गया, चलने लग गया, तो फिर इन्होंने शादी कर दी। अब शादी के करके लेकिन लड़का ज़्यादा नहीं चल फिर सकता था, इतना ज़्यादा भी, तो शादी करने के बाद जी उस लड़की ने इतनी उसकी खिदमत की, उस लड़के की, बहुत उसकी खिदमत की, बहुत केयर की, उसको हर तरह से इस इतनी खिदमत की उसकी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर उनकी एक बेटी पैदा हुई थी, एक बेटी थी उनकी। तो काफ़ी अच्छी बेटी थी उनकी माशाल्लाह से। तो इसी दौरान उनके झगड़े भी शुरू होने लगे, आपस में झगड़ते बहुत ज़्यादा थे, फैमिली वाले इन्वॉल्व होते थे, फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व होती तो इस वजह से उनके झगड़े होते थे। तो उसके बाद फिर एक अल्लाह ताला ने बेटा इनको दिया। तो इन झगड़ों की वजह से बेटा था, छोटा ही था, अभी कुछ साल का ही था। तो जी इनके इतने झगड़े बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते जी वो बेटा जो था इनके झगड़ों में ही इस दुनिया से चला गया। यहाँ पे आके बहुत दुख होता कि इनकी वजह, दोनों की वजह से ही इनका बेटा इस दुनिया से चला गया, क्योंकि इनके जो झगड़े थे बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए थे। झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे, कभी हाँ हो जाते थे, कभी नहीं होते थे। तो सिचुएशन इसी तरह से इतने साल चलते रहे। ठीक है, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक और बेटा दे दिया इनको। तो अब वो जो बेटा है वो बीमार रहता है, तो अब उसकी केयर भी होती है, लेकिन इनके झगड़े जो वो ख़त्म ही नहीं होने को नाम लेते हैं। ज़्यादातर उसका हस्बैंड ही उसको तंग करता है, वो इसलिए कि उसकी फैमिली जो होती है हस्बैंड की, वो तंग बहुत करती रहती है, हर वक्त उसके मामले में दखलंदाजी घर में होती रहती हैं। तो इतना ज़्यादा उन लोगों ने उस लड़की को तंग किया, उस लड़की को इतना तंग किया ना कि ताहिरा का जो ब्रेन था वो डिप्रेशन में आ गई थी, उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो गया, और वो ना अपनी कुछ भी उसको याद नहीं था, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, उल्टी सीधी बातें ये वो सारा कुछ करने लगे। तो जी हस्बैंड तो बहाना ढूंढ रहा था उसे छोड़ने के लिए, हर वक्त उसको यही बस था कि मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं तुम्हें रखना। उसने क्या किया जी, उसको उसके पेरेंट के घर जाके छोड़ आए बच्चों समेत, कि मैंने नहीं इसको रखना है, इसका इलाज करवाएं, ये बीमार है, ये ठीक नहीं है, ये है वो है। पेरेंट ने कहा कि ये तो गलत बात है ना, कि अब जब तुम बीमार थे तो तुम्हारा उसने इलाज किया, ख्याल रखा, अब अगर वो ठीक नहीं है, वो भी तुम लोगों की वजह से, तो तुम लोगों का काम बनता है कि उसकी लुक आफ्टर करना। ठीक है, तो उन्होंने ना उसने छोड़ाया। तो पेरेंट ने ना, तो उसने कहा कि मैं पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन आप इसका इलाज करवाएं सारा कुछ। तो पेरेंट ने कहा कि नहीं, हमें पैसे भी नहीं तुम्हारे चाहिए, हम इलाज भी खुद ही करवाएंगे और इसकी केयर भी करेंगे। उन्होंने सारी उसकी केयर की, इलाज भी खुद करवाया, हर तरह से काफ़ी देर उसको अपने पास रखा, और रखने के बाद जी उसको घर वापस छोड़ा। तो वो बिल्कुल ठीक होगी, तो मेडिकेशन उसकी चलती रही, तो बिल्कुल ठीक होगी, अपने घर चली गई। तो वो कहती है कि अभी बेटा भी और बेटी भी दोनों तो ठीक हैं, लेकिन अभी वो खुद यानी कि थोड़ी सी इस तरह से है कि मेडिकेशन पे अभी चल रही है। तो यहाँ पे अभी स्टोरीज़ की यही अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो इस वक्त की सिचुएशन वो इस तरह से है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए कि इंसान कितना दुखी होता है, फिर उसके बाद कितने उसकी ज़िंदगी में दुख आ जाते हैं। उसकी बहन के साथ वो मैंने बात की थी ना, कि वो अभी तक उसको तंग कर रही है, क्योंकि उसकी बहन उसके लिए बहुत परेशान है, क्योंकि वो खुद तो नहीं तंग कर रही है ना, क्योंकि उसका घर वो खुशी नहीं है उसको मिल रही, जो खुशियाँ मिलनी चाहिए एक घर में, अपने हर किसी के घर में खुशियाँ होती हैं ना, ठीक है, वो खुशियाँ उसको नहीं मिल रही हैं। तो इस वजह से वो अभी अपने घर में बहुत परेशान रहती है, बेटा भी उसका बीमार, उसको केयर भी करनी पड़ती है, और दिन रात अपने बच्चों की केयर करके अपना ख्याल भी रखना, और ये सारा कुछ बहुत ही हार्ड होता है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा अपना बेटा बीमार है, तो मुझे पता है ना कि मैं कैसे टाइम देती हूँ, ये सारी चीज़ों को टाइम निकालती हूँ, बेटे का ख्याल रखना, खाना पकाना, बाहर जाना, ये सारा कुछ तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, और मेरी दुआ है, और सब सुनने वालों की, देखने वालों की, सब व्यूज़ की दुआएं भी आपके साथ हैं। उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी आगे गुजरे, और आपके हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल आपके साथ ठीक ठाक पेश आएँ, और बस यही दुआ कर सकते हैं कि आपका घर जो है वो अच्छा चलने लग जाए। तो अब मुझे इजाज़त दें इस बात के साथ कि आप सब्सक्राइब करेंगे और इनके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।